The probability distribution number of sixes in 3 tosses of a die. अगर मान लीजिए इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बनाएंगे, आ जाएगी क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम यही होगा कि बार देने में आप 6 गो है और 3 गो डाइस को फेंके हैं, तो बार कहाँ दीजिएगा कहाँ नहीं, 2 गो में आपको कहाँ उजरा जाइएगा। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 टॉसेस ऑफ ए डाई। तो सबसे पहले लेट मान लीजिएगा 6 इन 3 टॉसेस ऑफ ए डाई। तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, पहला बार में 1 गो नहीं आएगा, दूसरा बार में 1 गो, तीसरा बार में 2 गो और चौथा बार में 3 गो। अब आप लोग क्या जानते हैं, हम 4 गो डाइस के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग एक डाइस के बारे में सोचेंगे। क्या हो जाएगा, 1 डाइस बी थ्रोन, 1 डाइस बी थ्रोन। एक डाइस को अगर आप फेंकते हैं 1 डाइस बी थ्रोन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सॉरी डाइस को फेंकेंगे हेड नहीं, गेटिंग 6 नंबर आने का चांस। 1 डाइस को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 में से कोई भी एक बात होगा, यानी टोटल सिंपल स्पेस 6 गो। 6 आने का चांस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 कई को आता है 1 और टोटल कई को हो जाएगा 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी क्या हो जाएगा, चला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस हमारा क्या हो गया, P का मान, तो P का मान 1/6 हो गया। अब P प्लस Q का मान क्या होता है, 1 के बराबर, मतलब सक्सेस प्लस फेल्यूर का मान 1 के बराबर होता है। तो P का मान 1/6 प्लस अब Q बराबर 1, इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/6। Q का मान क्या हो जाएगा, 6, एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1, यानी Q का मान क्या हो जाएगा, 5/6। और ट्रायल कितना बार किया गया है, कितना बार फेंका गया है, 3 बार फेंका गया है, यानी n का मान 3, n का मान, p का मान, q का मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r बराबर होता है फार्मूला NCR, p के पावर r, q के पावर n माइनस r। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r, n का मान 3CR के पावर, p का मान मालूम है हमको 1/6 के पावर r, और q का मान मालूम है हमको कितना, 5/6 के पावर 3 माइनस r। बारी बारी से किसका वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 0 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 का। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का मान निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। आगे का कहानी हम दिखाएंगे, पहले इसको छाप लीजिए। 0 पुट कर देंगे, 1 r के जगह 1 पुट कर देंगे। ये आप पार्ट नंबर कैमा नंबर वीडियो होगा बुआ, ये तीसरा नंबर वीडियो में आप देखे होंगे, ये तो चौथा वीडियो हो गया, ये चौथा वीडियो में आप देखिए, तीसरा वीडियो में देखिएगा कि x बराबर 0 का मान कैसे निकालते हैं, 1 का मान कैसे निकालते हैं, 2 का मान निकालना कैसे सिखाए हैं, उसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the number of doublet in क्या हो जाएगा, 4 throw of a pair of a dice, find the probability of distribution of the number of doublet 4 थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ ए डाइस, यानी कितना बार फेंका गया है, 4 बार। अब बताइए चला क्या हो जाएगा, लेट मान लेंगे x डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट, डबलेट का मतलब खुद के साथ पेयर बनाना। तो बताइए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 0 से लेकर क्या हो जाएगा 4। अब आगे का कहानी, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डबलेट इन 4 थ्रो ऑफ ए क्वाइन।
तो हम लोग मतलब वन पेयर ऑफ ए डाइस को फेंकेंगे। व्हेन वन पेयर ऑफ ए डाइस बी थ्रोन, एक पेयर ऑफ ए डाइस को फेंकेंगे तो टोटल सिंपल ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा 36, यानी एक डाइस को फेंकने पर 6 घटना और 2 डाइस को 6 गुने 6 बराबर 36 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट आने का चांस, डबलेट का मतलब खुद के साथ पेयर बनाएगा, तो खुद के साथ पेयर बनाएगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी टोटल घटना 6 बटे क्या हो जाएगा 36, 6 6 1 36, यानी आंसर हो जाएगा 1/6, यानी P का मान निकल गया 1/6। P प्लस Q का मान कितना होता है 1, P का मान 1/6 प्लस अब Q बराबर 1, इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, यानी Q का मान 6 LCM 6 माइनस 1, यानी Q का मान 5/6। P का मान निकल गया 1/6, Q का मान निकल गया 5/6, N का मान निकल गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर फॉर्मूला होता है NCR P के पावर R Q के पावर N माइनस R। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर R, N का मान 4CR, P का मान 1/6 के पावर R 5/6 के पावर 4 माइनस R। और चला बारी बारी से R का मान कितना पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 निकालेंगे। x बराबर 0 फिर से निकाल दे क्या, यह हो जाएगा, देख लीजिए एक बार फिर से निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 अगर निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 निकाल रहे हैं, तो आप बताइएगा चला क्या हो जाएगा 4C0 1/6 के पावर 0 इंटू 5/6 के पावर 4 माइनस 0। NC0 का मान कितना होता है 1, और किसी के माथा पे गुल्लर 1, 5/6 के पावर 4, यानी 5 के पावर 4, 5 25 पंचे 625, यानी 625, 6 1 36, अच्छा के 216 को 6 से गुना कीजिएगा तो ये 1296 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 का मान हो जाएगा 4C1 1/6 के पावर 1 गुने 5/6 के पावर 4 माइनस 1। NC1 का मान आप लोग बताइए चला, NC1 का मान कितना के बराबर होता है, n के बराबर, यानी 4 के बराबर 1/6 5/6 के पावर 3, दूनी के 4 दूतिया के 6, 2 गुने 5 के पावर 3 का मतलब 5 25 पंचे 125, 6 1 36 6 216, यानी 2 से काट देंगे इसको, 2 1 कम 2 108, 125 बटे 8 के 24 के 4 हासिल 2 324, यह हो जाएगा 324। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 4C2 1/6 के पावर 2 अब 5/6 के पावर 4 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4/4 माइनस ऑफ 2, इसका फैक्टोरियल 2 1/6 1 कितना हो जाएगा 36, 5/6 के पावर क्या हो जाएगा 2, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, अब 4 में से 2 गया था फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 1/36, 5 25, अच्छा 1 36, यह हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 6 1 36, यानी 25/216, यह हो जाएगा चला 25/216। अगला नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर, हाँ कर दीजिए, देखिए प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 क्या हो जाएगा 4C3, r के जगह 3 पुट कर दिया, 4C3 फैक्टोरियल 4 4 माइनस 3 मतलब 1 का फैक्टोरियल 3 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, और 4 से काट देंगे 54, ये हो जाएगा 5, 54 को 6 से मल्टीप्लाई, यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, यह हो जाएगा 5/6 4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 0। NC n का मान 1 1/6 1 36 216 6
1296 हो जाएगा। किसी के माथा पे गुल्लर, कई लाठी मारेंगे, एक लाठी, यानी 1 गुने 1/1296, और किसी के माथा पे गुल्लर यानी 1/1296, यानी हमारा जो बक्सा बनेगा वह क्या हो जाएगा, एगो में लिखाएगा x और दूसरे में px, x का मान 0, 1, 2, 3 और 4, यह हो जाएगा। चला, यह हो जाएगा px का वैल्यू, px का वैल्यू क्या क्या लिखे हैं, यह हो जाएगा 625 बटे क्या हो जाएगा 1296, 125 बटे 324, यह हो जाएगा 25 बटे 216, 5 बटे क्या हो जाएगा 324, 1 बटे 1296। अभी अभी हमारा पता चला है कि कुछ छोरा सब घर पे जाके भोज खाने के लिए गया है। अरे मर जाएगा छोरा, ऐसे बच्चे किनको लाज शर्म सब धो के पी गया। अरे मर जाओ कहीं सुसाइड करके, अरे पगला सब कहीं का नहीं था। अभी एग्जामिनेशन टाइम है, इस टाइम में पूरा जितना बाथरूम और वॉशरूम, उसके अलावा जितना भी टाइम है सब एनर्जी ढोक दीजिए खाली पढ़ाई पर, और कोनो चीज अभी नहीं, अभी दाढ़ी मोछ भी नहीं बनाई है। कितना छोरा को ग्लेशियर में घूमते हुए हम देखते हैं, मारे कोकिया के, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे बच्चा थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा हमसे, अगर हम देख लिए ना मुंह कान सब तोड़ ताड़ देंगे। और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, गेटिंग एट लीस्ट 5 हेड। यहां से चला VBI क्वेश्चन आना शुरू हो गया। बिहार बोर्ड में जब भी बाइनोमियल का सवाल पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन आएगा। देखिए एन अनबायस्ड कॉइन का मतलब ऐसा कॉइन जो चोरी से नहीं किया होगा, शोले फिल्म वाला कॉइन नहीं होगा, मतलब ऐसा कॉइन होगा जिसमें एक तरफ हेड होगा और दूसरे तरफ टेल होगा। टॉस किया गया है 6 बार, कितना बार, 6 बार, यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितना बार किया गया है, 6 बार। कह रहा है कि गेटिंग एट लीस्ट 5 हेड, प्रोबेबिलिटी निकालिए कम से कम 5 हेड आने का। तो हम 5 बार फेंका, 6 बार फेंका, उससे हमको मतलब नहीं, हम एक कॉइन को फेंकेंगे, 1 कॉइन टू बी टॉस, 1 कॉइन टू बी टॉस, एक कॉइन को फेंकेंगे हवा में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने का चांस। अब बताइए चला हेड क्या हो जाएगा 1/2, यानी P का मान क्या हो जाएगा 1/2, और P प्लस Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, P का मान 1/2 प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा 1, इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लेंगे LCM, 2 माइनस 1 यानी 1/2। P और Q और N का मान मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ X बराबर R बराबर फॉर्मूला होता है NCR, P के पावर R, Q के पावर N माइनस R। लेकिन चला हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट कितना हेड, 5 हेड। एट लीस्ट का मतलब समझिए, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। ये मधुबनी वाला छोरा है, कम से कम 5 किलो खाएगा, ज्यादा जितना से जितना खाएगा, कम से कम 5 गो हेड तो चाहबे कीजिए, और टोटल कई गो हेड आ सकता है 6 गो, तो 6 गो आ गया तो कोनो दिक्कत नहीं है इसको। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ X बराबर R, फार्मूला होता है NCR, P के पावर R, Q के पावर N माइनस R। मेरे बन रहा चला प्रोबेबिलिटी X बराबर R, N का मान कितना है 6 बार, 6CR, P का मान कितना है बताइए, P का मान है 1/2 के पावर R, Q का मान है 1/2 के पावर 6 माइनस R। तो यहां से आप लोग बताइएगा सारे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बराबर 5 निकाल सकते हैं बेलुरबा? अब प्रोबेबिलिटी X बराबर 6 निकाल सकते हैं कि नहीं? इसमें R के जगह एक बार 5 पुट कर देंगे, एक बार R के जगह 6 पुट कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो ये क्वेश्चन VBI हो गए एग्जामिनेशन के लिए। फिर आगे का कहानी बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा और बहुत मजा आएगा, इसको पहले छाप लीजिए। Last coin is tossed 8 times. Find by using binomial distribution the probability of getting at least 3 head. कितना बार फेंका गया है 8 बार,
और एटलीस्ट 3 हेड के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग बताइए चला 1 कॉइन टू बी टॉस, 1 कॉइन टू बी टॉस, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने का चांस क्या हो जाएगा, एक कॉइन को हवा में फेंकेंगे तो हेड आने का चांस 1/2, यानी P का मान 1/2, P प्लस Q का मान कितना होता है 1, यानी Q का मान 1 माइनस P, यानी Q का मान 1 माइनस 1/2, Q का मान 2 एलसीएम है 2 माइनस 1, यानी Q का मान 1/2, P Q निकल गया, N का मान निकल गया NPQ। प्रोबेबिलिटी x बराबर r का फॉर्मूला होता है NCR, P के पावर r Q के पावर n माइनस r, लेकिन प्रोबेबिलिटी x बराबर r, n का मान कितना बार 8CR, P का मान 1/2 के पावर r, 1/2 के पावर 8 माइनस r, लेकिन ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है वह सीखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट क्या हो जाएगा 3 हेड, कम से कम आपको 3 हेड आना चाहिए, मधुबनी वाला एटलीस्ट का मतलब मधुबनी वाला कम से कम 3 गो हेड आना ही चाहिए, x बराबर 3 का मतलब 3 गो हेड, आ 4 गो हेड आ गया तो कोनो दिक्कत नहीं, 5 गो हेड आ जाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं, 6 गो हेड आ गया तो कोनो दिक्कत नहीं, 7 गो हेड आ गया तो कोनो दिक्कत नहीं, 8 गो हेड आ गया तो कोनो दिक्कत नहीं। रे मेरे बनरा चला, प्रोबेबिलिटी यहाँ से कहाँ तक का वैल्यू आ गया 3 से लेकर 8 तक, लेकिन अगर इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ गया 3 4 5 6 7 8, और हम लोग क्या जानते हैं एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 से लेकर n तक का जोड़, x बराबर 2, x बराबर 3, n मतलब यहाँ इसमें कितने हिसाब हैं 8 तक, तो x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 6, और x बराबर क्या हो जाएगा 7, और x बराबर 8। इस सब का जोड़ का मान हमको मालूम है कितना के बराबर 1 के बराबर, कि एटलीस्ट में निकालना है। देखिए ऐसे में हमारा 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेशन होता है, और 1 में से घटा लेंगे तो केवल और केवल 3 कैलकुलेशन है, तो आप देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन किधर से कम होगा उधर से बना लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए इसी में रहता सेकेंड क्वेश्चन रहता, मेरा अपना क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एट मोस्ट 2 हेड का, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अधिक से अधिक, एट मोस्ट का हिंदी क्या हो जाएगा अधिक से अधिक, एट मोस्ट का हिंदी हो जाएगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितना हेड होना चाहिए 2 हेड। तो बताओ चला प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, कम से कम 1 गो हेड नहीं है तो चलेगा, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 गो हेड है तब चलेगा, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 गो हेड है तब भी चलेगा, लेकिन x बराबर 3 लेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक केवल और केवल अधिक से अधिक कितना हेड आना चाहिए 2 हेड होना चाहिए। अगर तीसरा नंबर ऐसा सवाल रहे कि प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट क्या हो जाएगा 5 हेड, इसका मतलब अधिक से अधिक 5 हेड होना चाहिए, तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, और x बराबर 3, x बराबर 4, और x बराबर क्या हो जाएगा 5, यह हो जाएगा x बराबर 4, x बराबर 5। अब चला इधर से 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर घटा दीजिएगा तो किसको घटाना पड़ेगा 6 को, और क्या हो जाएगा 7 को, और क्या हो जाएगा 8 को, इसको घटा दीजिएगा तो अब प्रोबेबिलिटी x बराबर r का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं NCR, और P के पावर r इंटू Q के पावर n माइनस r के जगह एक बार 6 दे दीजिएगा, एक 7 दे दीजिएगा, एक बार 8 दे दीजिएगा, सबका मान निकाल के 1 में से घटा लेंगे, वही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए ये भी VI टाइप कंप्लीट होगा। अगला नंबर सवाल दिखाएंगे। हम हैं तो क्या गम है, कॉइन को टॉस किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल 6 हो रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड के बारे में कह रहा है तो हम लोग 1 कॉइन टू बी टॉस, 1 कॉइन टू बी टॉस, एक कॉइन को टॉस करेंगे
तो आप लोग बताइए। चला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का चांस, हमारा सक्सेस क्या है, हेड आना, यह हो जाएगा 1/2, यानी p का मान कितना हो जाएगा 1/2 और p प्लस q का मान कितना हो जाएगा 1, इसीलिए q बराबर 1 माइनस पी, यानी q का भी मान 1 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी q का मान हो जाएगा 1/2। p का मान निकल गया, q का मान निकल गया। अब पहला नंबर है सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या हो जाएगा, गेटिंग 3 हेड, 3 हेड आना चाहिए। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 3, और हम लोग जानते हैं जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r का फॉर्मूला क्या होता है NCR, p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो प्रोबेबिलिटी x बराबर r का n का मान कितना है 6CR, यानी 6CR, p का मान 1/2 के पावर r, q का मान 1/2 के पावर 6 माइनस r। अब बारी बारी से चला, प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, r के जगह 3 पुट कर दीजिए। दूसरा नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा x का मान 0, तो जहाँ r है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड कम से कम आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कम से कम एक हेड आएगा। तो दुइयों को हेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों को हेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, चारों को हेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, पांचों को हेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को हेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 7 को हेड आ गया तो दिक्कत है, क्योंकि 6 बार उछाला गया। इसका मान निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1 में से घटा करके बनाएंगे तो x बराबर 0, केवल एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला नंबर सवाल है, यह हो जाएगा चौथा नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन क्या हो जाएगा 3 हेड, अधिक से अधिक 3 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एको को हेड नहीं आएगा तैयो कोई दिक्कत नहीं, एगो हेड आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 गो हेड आएगा तब भी दिक्कत नहीं, 3 गो हेड आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। चारों का मान निकालेंगे और जोड़ देंगे, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए चला छापिए इसको, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब VBI क्वेश्चन में जाएंगे। VBI क्वेश्चन जो भी बहुत ज़्यादा, चलिए चैप्टर में हम लोग मीन का मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू से डिनोट किए थे। इसका मतलब समेशन ऑफ xi गुने pi। अब इस चैप्टर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मान NP होगा। वेरिएंस का मतलब हो जाएगा सिग्मा का होल स्क्वायर या समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर pi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और इस चैप्टर में NPQ होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, SD का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट ओवर वेरिएंस, हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यह हो जाएगा मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब चला सवाल कैसे पूछा जाएंगे, देखिए गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि x follows a binomial distribution with mean क्या हो जाएगा 3 and variance each क्या हो जाएगा 3/2। फाइन पहला नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान ग्रेटर इक्वल टू 1, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान लेसर इक्वल टू 5। गौर से देखिएगा, मीन का मान दे दिया है कितना के बराबर 3 के बराबर, और वेरिएंस के मान के किसके बराबर दे दिया है 3/2 के बराबर। इसका मतलब मीन का मतलब क्या होता है NP बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, NPQ बराबर क्या हो जाएगा 3/2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसका मान कितना है 3 गुने Q बराबर 3/2, 3 से 3 फ्री, Q बराबर क्या हो जाएगा 1/2, P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा 1,
p प्लस क्यू का मान 1/2 बराबर 1, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। दो एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1/2, यानी क्या हो जाएगा NP बराबर 3। p बराबर क्या आ गया चला 1/2, p बराबर 1/2, q बराबर 1/2, NP बराबर 3, n तो NP का मान 1/2 बराबर 3, कोना कानी गुना करेंगे n बराबर क्या हो जाएगा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका मतलब हो जाएगा x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, x का मान 4, x का मान 5, x का मान 6, यह हो जाएगा x का मान 6, यह हो जाएगा 5 प्लस अब x का मान 6 के बराबर, क्योंकि इसको बनाएंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, इसमें 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेशन है, घटा करके बनाएंगे तो केवल एक कैलकुलेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है NCR p के पावर r q के पावर n माइनस r। तो बताइए चला प्रोबेबिलिटी x बराबर r का मान, n का मान कितना है 6CR, 1/2 के पावर r, q का मान 1/2, 6 माइनस r, यही इसमें r के जगह क्या पुट कर देंगे x बराबर 0, r के जगह 0 पुट कर देंगे, वही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर 1 में से घटा लेंगे इसका वैल्यू। अगला नंबर सवाल है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि आप बनाइए सेकेंड नंबर सवाल को, प्रोबेबिलिटी x का मान लेसर इक्वल टू 5, इसका मतलब हो गया x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर 4 और x बराबर 5। आप लोग बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 6, यानी प्रोबेबिलिटी x बराबर r का मान क्या था 6CR, 1/2 के पावर r, 1/2 के पावर 6 माइनस r, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 6 का मान पुट कर देंगे 6CR, 1/2 के पावर 6, 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 6, ये दोनों कैंसिल, यह हो जाएगा n का मान 1, यह हो जाएगा 1 के पावर 6 बटे 2 के पावर 6 और ये हो जाएगा किसी के माथा पे गुल्लर, तो यह हो जाएगा एक लाठी 1 बटे 2 के पावर 6, 32 दूनी के 64 और इसका मान 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/64, लेकिन हमको निकालना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 6, यानी 1 माइनस 1/64, बट्टा पर का घटाव करेंगे 64 एलसीएम 64 माइनस 1, यह हो जाएगा 63 बटे 64, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल देखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा था। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछ दिया। मीन का मतलब NP बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेरिएंस का मतलब NP Q का मान 2, यानी क्या हो जाएगा 4 गुने Q बराबर 2, 2 दूनी के 4, यानी Q का मान क्या हो जाएगा 1/2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आपके पास NP बराबर क्या है 4, Q का मान 1/2, P प्लस Q का मान कितना होता है 1, P प्लस 1/2 बराबर 1, इसीलिए P बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, P बराबर 2 एलसीएम 2 माइनस 1, P बराबर 1/2, N गुने P का मान 1/2 बराबर 4, कोना कानी गुना करेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा 8 और P बराबर कितना आया है 1/2, Q बराबर कितना है 1/2। निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी x का मान ग्रेटर इक्वल टू 5, यानी प्रोबेबिलिटी x बराबर 5, x बराबर 6, x बराबर 7, x बराबर 8, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है सबका मान। अब बताइए प्रोबेबिलिटी x बराबर r का फॉर्मूला क्या होगा NCR, p के पावर r, q के पावर n माइनस r और n के जगह प्रोबेबिलिटी x बराबर r, n का मान कितना है 8CR, अब p का मान 1/2 के पावर r, 1/2 के पावर 8 माइनस r। चलिए अगला नंबर सवाल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। NP का मान कितना है 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, NP Q बराबर दे दिया है 12/3, इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या हो जाएगा
NP का मान 12 गुने Q बराबर 12/3, 12 से 12 कैंसिल, Q का मान 1/3, यानी P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा 1, P प्लस Q का मान 1/3 बराबर 1, P बराबर 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस 1, यानी P का मान क्या हो जाएगा 2/3, P का मान निकल गया, Q का मान निकल गया। अब यहाँ से आप बताइए NP बराबर कितना के बराबर है 12, तो N तो NP का मान कितना 2/3 बराबर 12, 2 छक्के 12, गुना कानी गुना करेंगे तो N बराबर 6 3 18, यानी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ X बराबर R, फार्मूला होता है NCR, P के पावर R, Q के पावर N माइनस R, प्रोबेबिलिटी X बराबर R, N का मान कितना है 18 CR, P का मान कितना है 2/3 के ऊपर R, Q का मान कितना है 1/3 के पावर 18 माइनस R, और R का मान कहाँ से कहाँ 0 से लेकर 18 तक, यही हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। निकालना नहीं है, यही छोड़ देना है, यह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। बस 2 क्वेश्चन और आ गया, इसके साथ ही पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। सेंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 ट्रायल, यानी n का मान 5 और किताब वाला दिया है मीन प्लस वेरिएंस, यह बराबर दे दिया है कितना के बराबर 1.8, यानी मीन बराबर NP प्लस NPQ बराबर 1.8, NP कॉमन लेंगे तो 1 प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा 1.8, और यहाँ से आप लोग बताइए चला n का मान हमको मालूम है कितना है 5, यानी 5 गुने P इंटू 1 प्लस ऑफ P, सॉरी NP कॉमन लेंगे तो 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा Q, यह बराबर 1.8 हो जाएगा 5P और 1 प्लस P प्लस Q बराबर कितना होता है 1 के बराबर, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस P, यानी Q के बदला में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस P, यह बराबर 1.8, यानी 5P गुने 2 माइनस P बराबर 1.8, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 2 से 2 नवा के 18, 2 पंचे 10, गुना कानी गुना करेंगे तो 5P गुने 5, 2 माइनस P बराबर क्या हो जाएगा 9, 5 25P गुने 2 माइनस P बराबर 9, क्या हो जाएगा 25 दूनी के 50, 50P माइनस 25P स्क्वायर बराबर 9, यानी 25P स्क्वायर माइनस 50P प्लस 9 बराबर 0, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 225, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 45 इंटू 5 यह हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 45P माइनस ऑफ 5P प्लस ऑफ 9 बराबर 0, इसमें 5P कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5P माइनस 9, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 5P माइनस 9 बराबर 0, इसमें क्या कॉमन लेंगे 5P माइनस ऑफ 9 इंटू 5P माइनस 1 बराबर 0, यानी 5P माइनस 9 बराबर 0, 5P माइनस 1 बराबर 0, यानी 5P बराबर 1, इसीलिए P बराबर क्या हो जाएगा 1/5, 5P बराबर 9, P बराबर 9/5 जो कि 1 से बड़ा है, इसीलिए यह वैल्यू गलती आ गया, P का मान 1/5, और यहाँ से आप बताइए Q का मान 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम 5 माइनस 1, यानी 4/5, Q का मान 4/5, P का मान क्या हो जाएगा 1/5, Q का मान 4/5, और N का मान पहले से दिया हुआ है 5 ट्राई, तो कह रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी X बराबर R, NCR, P के पावर R, Q के पावर N माइनस R, प्रोबेबिलिटी X बराबर R बराबर 5CR, P का मान 1/5 के पावर R, 4/5 के पावर 5 माइनस R, R का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा और 5 से छोटा, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। को सम एंड प्रोडक्ट मीन का सम, मीन प्लस वेरिएंस, इसका सम दे दिया है कितना के बराबर
यह दे दिया 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बनाएंगे और मीन इनटू प्रोडक्ट यह बराबर आपको दे दिया है कितना के बराबर ए 128। मीन का मतलब एन पी प्लस अप एन पी क्यू बराबर 24, यानी एन पी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 24। एन पी बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मीन इनटू प्रोडक्ट एन पी गुने एन पी क्यू बराबर 128, यानी एन स्क्वायर पी स्क्वायर गुने क्यू बराबर 128। या इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा तो एन पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 24 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, एन स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 576 अपॉन 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा 576 अपॉन 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू क्यू बराबर 128, कोना का निगुना करेंगे तो 576 क्यू बराबर क्या हो जाएगा 128, 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर। 576 क्यू बराबर 128 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अप टू ए बी, यानी क्या हो जाएगा बताओ 576 क्यू बराबर 128 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस अप टू क्यू, अंदर बुला देंगे 576 क्यू बराबर क्या हो जाएगा 128 प्लस अब 128 क्यू स्क्वायर, 128 दूनी के 256 क्यू, यानी क्या हो जाएगा 128 क्यू स्क्वायर और प्लस अब 256 क्यू माइनस अब 576 क्यू प्लस अब 128 बराबर 0, 128 क्यू का होल स्क्वायर। 576 में से 576 माइनस 256 ये हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 320 माइनस 320 प्लस अब 128 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन लेंगे, सबसे पहले तो 32 है तो 16 कॉमन ले लीजिए। 16 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 अट्ठे 8 और 4 16 अट्ठे 8 क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 20 और ये हो जाएगा क्यू प्लस ऑफ 8 बराबर 0, यानी इसमें फिर से क्या कॉमन लेंगे 4, तो क्या बच जाएगा 2 क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 10 क्यू प्लस 4 प्लस ऑफ 10 क्यू प्लस ऑफ 2, यह बराबर क्या हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 64 को फिर से क्या कॉमन लिया जाएगा 2 कॉमन लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 128 तो ये यहाँ कुछ फॉल्ट लगता है, रुक दो 16 चौके 64 दूनी 108, यह हो जाएगा ये 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी 2 क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 5 क्यू, 2 क्यू स्क्वायर माइनस 5 क्यू प्लस अप 2 बराबर 0 अपॉन 64 बराबर 0, यानी 2 क्यू स्क्वायर माइनस अप 4 क्यू माइनस अप क्यू प्लस अप 2 बराबर 0। 2 क्यू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, तो क्यू माइनस 2 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन लेंगे क्यू माइनस 2 इंटू 2 क्यू माइनस 1, यह बराबर 0, यानी क्यू माइनस 2 बराबर 0, यहाँ 2 क्यू माइनस 1 बराबर 0, यानी 2 क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1, इसीलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी क्यू का मान कितना हो जाएगा 2 किसी भी चीज़ का मान मैक्सिमम नहीं हो सकता है, इसीलिए क्यू का मान कितना आ गया 1/2, क्यू का मान 1/2, तो p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1, p प्लस क्यू का मान 1/2 बराबर 1, p बराबर 1 माइनस 1/2, p बराबर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1, यानी p बराबर 1/2, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा 1/2, q बराबर क्या हो जाएगा 1/2, एन पी बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस अप क्यू, n गुने p का मान 1/2 बराबर 24 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 1/2, एलसीएम लेंगे तो n गुने 1 n बराबर क्या हो जाएगा कोना का निगुना करेंगे तो n बराबर 24 गुने 2,
और बटे 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 2 ऊपर चल जाएगा 24 गुने 2 बटे 2 आए 3 3 8 24 8 चौके 32 n का मान 32 n का मान 32 p का मान 1/2 q का मान 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r फार्मूला होता है NCR p के पावर r q के पावर n माइनस r प्रोबेबिलिटी x बराबर r n का मान 32 c के r p का मान 1/2 के पावर r 1/2 के पावर 32 माइनस r r का मान 0 से लेकर 32 तक, यही क्या आ जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर ग्राफ का सेकेंड पार्ट। चलिए छाप लीजिए इसको। ला ला ला